क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाया जाएगा। वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों को भारत में लाना है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, कथन इसके अंदर एक सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा पहले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो होगा उद्यम पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की है कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर संघीय बजट 2018-19 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निर्यात साख गारंटी नियम, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन नंबर 4, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 पांचों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर है वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो है गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें किस वर्ग के वोट देने का अधिकार दिया गया था, इसमें केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 5, भाग 4, भाग 3 या भाग 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति का अपनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो 11वें का जो आंसर होगा वो होगा प्रांतों की विधानसभा ने, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं। तो संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, सर्वसम्मति के आधार पर, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ मामले में दिया गया था अनुच्छेद 13 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते हुए थे, वो थे 29 अप्रैल 1954, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई थी। ट्वाइलाइट इन चाइना पुस्तक लिखी गई थी KPS मेनन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो IAS अधिकारी थी। क्वेश्चन नंबर, लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता होता है देश का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कुल कितने प्रत्याशी हुए थे। तो 2019 के अंदर आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कुल प्रत्याशी कुल कितने स्थायी रूप विजयी हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 342 प्रत्याशी विजित हुए थे। CII और FICCI क्या है, ये दोनों दबाव समूह है, ऑप्शन नंबर 3। 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 20, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया। तो 31 अगस्त 1989 को जर्मनियों के एकीकरण की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही हैं। तो जो 21 का जो आंसर होगा वह है, यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर विकास पूर्वानुमति है, ये भी सही है। विकास अंत से संपूर्ण की ओर होता है, ये गलत है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, ये भी गलत है। विकास के सभी आयाम सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रत्यवर्ता को समझने लगता है? तो जो 24वें का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, पूर्व संप्रेयात्मक विचार अवस्था, ये भी नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होगा। यानी कि 24वें का जो आंसर होगा फ्रेंड वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं को सही कूट का चयन कीजिए। तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार दंड एवं आज्ञाकारिता भी नहीं है, सामाजिक अनुबंध भी नहीं है, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध ये सही है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 3 सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत भी नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम की सही विशेषता, अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं से मार्जन होता है। फ्रेंड ये गलत है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाली परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। फ्रेंड ये भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। फ्रेंड ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थकान, परिपक्वता इत्यादि होने से होने वाली परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, बंडोरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो इसके अंदर बंडोरा के अनुसार फ्रेंड जो है अवधानात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए गए हैं। तो 28 का जो आंसर होगा फ्रेंड, अधिगम के केंद्रीय विचार, अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। फ्रेंड ये भी सही है। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंत्यक्रिया महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड ये भी सही है। तो कथन दोनों ही सही है, यानी कि ए व बी दोनों आवश्यक हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जोड़ों को मिलाना है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर 29 का जो आंसर होगा फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड पास अलोंग परीक्षण होगा फ्रेंड्स, वो होगा अलेक्जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण होगा कैटल। और सम्मिलन सिद्धांत होगा फ्रेंड जेनजोक। और आईक्यू होगा टर्मर। यानी कि 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रारूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंध एग्जीक्यूटिव में से श्रेणीबद्ध किए जा सके। जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की, तो जो 30 का आंसर वो होगा बहिर्मुखी। युंग के अनुसार व्यक्तित्व जो बहिर्मुखी होता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो वो है सैन्य स्थिति परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सैन्य स्थिति परीक्षण फ्रेंड सही है। एक वर्ध, क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा युक्तिकरण भी नहीं है, उदात्तीकरण भी नहीं, प्रति नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा प्रतिगमन। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिगमन। क्वेश्चन नंबर 33, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह एक उदाहरण है। तो यह बाह्य अभिप्रेरणा का फ्रेंड, अच्छे ग्रेड के लिए विद्यार्थी बाह्य अभिप्रेरणा का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? बीके पासी के द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आप आंसर होगा फ्रेंड सामान्य उपयोग परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। फ्रेंड अभी तो आप मिला लीजिए, बाद में और इसकी डिटेल्स चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ मंडन मन की रूपरेखा रखता है? जो 35 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 उसका आंसर होगा
शारीरिक क्रियात्मक कौशल भी नहीं होगा, नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास व उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा, सामाजिक भी नहीं होगा, यानी कि मानवतावादी। अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास में मानवतावादी का गुणों का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों एवं भावनाओं एवं क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा स्वतंत्र रूप से। यदि व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+16 की सीमा के बीच में आएंगे? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा, जहां तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना चाहिए, कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड, एक व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिव्यक्ति का यह घटक कौन सा घटक कहलाता है? यह संज्ञानात्मक घटक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान? तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह पर विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा लूणी नदी के द्वारा, लूणी नहीं फ्रेंड सॉरी, माही नदी के द्वारा, यानी कि उबड़ खाबड़ वागड़ के अंदर फ्रेंड, यानी कि दक्षिण में माही नदी के द्वारा उबड़ खाबड़ सतह स्थलाकृत नदी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करता है? तो इसका आंसर होगा सबसे पहले फ्रेंड हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? तो मध्य प्रदेश से फ्रेंड काली सिंधी का होता है, बेड़च का नहीं होता, पार्वती का होता है, बाणगंगा, यानी कि ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, गलत युग्म चुनना है फ्रेंड्स। 46 का जो आंसर होगा अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में, फ्रेंड ये गलत है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा ये सही है। सलीम सिंह जी के जैसे जसवंतरा जोधपुर, यानी कि गलत युग्म कौन सा है? अर्थुना मंदिर फ्रेंड डूंगरपुर में नहीं है, ये गलत है। उन जिलों के क्वेश्चन नंबर 47, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 60% से अधिक था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फ्रेंड। 48 क्वेश्चन, खेरी तथा लोही नस्ल हैं। 48 है, खेरी तथा लोही किसकी नस्ल है? ये क्रम से भेड़ और बकरी की नस्ल, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? तो 49 का आंसर होगा अलवर जिले के अंदर सर्वाधिक वृद्धि दर पाई गई है। कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड? 50 के अंदर जो ऑप्शन होगा टायर 2, ये वाला ऑप्शन सर फ्रेंड गलत है। पॉलीमर शाहपुर, हाईटेक ग्लास, धौलपुर, तो ऑप्शन नंबर ए 50 का जो आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर सेना के घेराबंदी के समय मारा तो नुसरत खां, इनका ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी पुकारा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध पुकारा है अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा, ऑप्शन नंबर 3 यार राइट आंसर। 1857 की स्वतंत्रता के समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वह कौन था फ्रेंड? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स 1857 क्रांति के समय, ऑप्शन 3 राइट आंसर। तो 54 है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व
पूरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। वस्त्र बुनाई की तकनीक फ्रेंड होती है बाराथल सभ्यता के अनुसार। 45 का ऑप्शन नंबर थर्ड। 55 है क्वेश्चन नंबर 55, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? तो 55 का जो आंसर होगा वो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस सोहान शासक का राजकवि था? ललित विग्रहराज नाटक विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 57, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब? मत्स्य संघ का विलय हुआ 15 मई 1949। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कोसवर्धन दुर्ग जाना जाता है फ्रेंड शेरगढ़ दुर्ग। ऑप्शन फोर राइट आंसर। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 59, हड़बूजी का मुख्य मंदिर है बेंगटी के अंदर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई तो वो थी बाल मुकुंद बिस्वास, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। चांदकण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 69 है, चांदकण शारदा और हरविलास शारदा किस संस्था से संबंधित थे? वो थे फ्रेंड आर्य समाज थे। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1911 एवं 1912 में ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? जो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा फ्रेंड 62 का वो होगा बेड़सा। गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? बाड़सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 63, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया मनाया जाता है फ्रेंड वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, लोक गायकी की चार बात शैली राजस्थान के किस नगर की प्रचलित रही है? चार बात की शैली फ्रेंड जो बनाई जाती है वो है टोंक की प्रसिद्ध फ्रेंड। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी रचना कान्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा वो है वीरमदेव सोनगरारी बात। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, विशलदेव रासो की रचना किसने की थी? विशलदेव रासो की रचना की थी नरपति नाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 67, दादू पंथ की मुख्य गद्दी यानी कि क्या स्थित दादू पंथ की मुख्य गद्दी है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड नरेना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68 है, चित्रित पिछवाई नाथद्वार चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है वो है कपड़े के ऊपर, यानी कि 68 का जो आंसर होगा कपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है फ्रेंड, मोर बांधिया पहरावड़ा और ताड़ना नामक तीन प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह विवाह है गरासे जनजाति के अंदर इस प्रकार के विवाह प्रचलित है। 69 का जो आंसर होगा गरासे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 70 फ्रेंड, मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी? तो मंडन के द्वारा फ्रेंड राजवल्लभी, रूपावतार भी, देवमूर्ति, वास्तुकारी की सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 70 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सभी सही है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के बारे में वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर कार्य रखता है, ये फ्रेंड गलत है। यह संबंधित राज्य के विधानमंडल को से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है फ्रेंड 71 का। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? एक व्यक्ति दो या दो राज्यपाल बन, ये तो फ्रेंड ये तो 7वें संविधान संशोधन के, ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद संभाला है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सबसे कम कार्यकाल रहा है जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर। 73 का जो ऑप्शन होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर फोर जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। नेक्स्ट देखते हैं 74, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहा है हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? वो होगा 1 दिसंबर 1988, यानी कि 1 दिसंबर 1998 को, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने महिला सदस्य निर्वाचित हुए हैं? तो इसके लिए 8 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 77 है फ्रेंड,
निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन हुआ 2002 के अंदर, संशोधन नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है? तो फ्रेंड ये समझौता किया गया हरिदेव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है फ्रेंड, आरपीएससी के निम्नलिखित सदस्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि आरपीएससी के सदस्यों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 79 का जो ऑप्शन होगा फ्रेंड, सबसे पहले डॉक्टर BL रावत, उसके बाद में आए थे फ्रेंड राम सिंह चौहान, उसके बाद में डॉक्टर दीनदयाल, उसके बाद में डॉक्टर SS पाठक, यानी कि ACBD। तो 79 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन से हैं? तो सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्य सचिव राजस्थान के राजीव स्वरूप, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है फ्रेंड, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसके लिए 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 82, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? तो इसके लिए नागौर, जैसलमेर और अलवर, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा पहल की है? तो 83 का जो आंसर होगा फ्रेंड, वो दौसा के अंदर गोद भराई समारोह के रूप में मनाए जाने की पहल की योजना की गई है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है? तो वह कौन सा संकायों का चयन करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि डायल फ्यूचर कार्यक्रम को शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जल जीवन मिशन राजस्थान का स्थान है 12, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो डेफ वुमन कैटेगरी में फ्रेंड अनुया प्रसाद ने 10 मीटर में कांस्य पदक जीता है। तो 86 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो ये पदक जीते हैं फ्रेंड उन्होंने शतरंज के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो इसके लिए कौन सी योजना चलेगी फ्रेंड? इनके लिए चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल में 2023 में क्रम से कितने खेलों को आयोजन किया गया? तो ग्रामीण के अंदर भी 7 और शहरी के अंदर भी 7 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा वो होगा माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर इसको आयोजन किया गया है। 90 का ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? 2023 में जनसंख्या वो था ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? वो है युवा संस्कृति, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। जो 93 का जो ऑप्शन होगा फ्रेंड, प्रशांत महासागर के अंदर होगा, सही युग्म का चयन करना है। तो फ्रेंड प्रशांत महासागर, कोरल सागर ये भी सही है, हिंद महासागर ये गलत है फ्रेंड, आर्कटिक कारा सागर ये भी सही है, अटलांटिक ये गलत। ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 93 का। 94, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें होती हैं फ्रेंड। जो 94 का जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती हैं दबाव पेट।
पेटियों के मौसमी स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर 94 का। 95 है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 95 में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है फ्रेंड, गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म कौन सा है? आलियाट बैट, ये भी सही है फ्रेंड। मोरान हुग्रीजन फ्रेंड ये गलत है फ्रेंड। क्या, एक मिनट, गलत युग्म पहचानना है फ्रेंड। तो 96 का जो आंसर होगा फ्रेंड ये सही है, ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है फ्रेंड। तो ऑप्शन 96 का जो आंसर होगा वो होगा मोरा सुग, यानी कि ये वाला कोयला वाला। 97 है मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। 97 का आंसर होगा सूखा समन में। 98 का आंसर है फ्रेंड कोकणा कनारा और मलाबार उप प्रदेश है वह, ये कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये है पश्चिमी तटीय मैदान के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 99 का ऑप्शन होगा फ्रेंड नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? नर्मदा और तापी घाटियों के मध्य है फ्रेंड सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार में मुख्यतः फ्रेंड उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको कैसे लगे? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।